हजारों लोग इन जातियों को मिलने वाले लाभ उठाते हैं। कुछ रुपए देकर बड़ी आसानी से फर्जी प्रमाण पत्र बन जाते हैं, जिसके बिना पर आरक्षित कोर्ट से नौकरियां भी मिल जाती हैं। लेकिन अब दिल्ली हाई कोर्ट ने सीबीआई को ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने सरकार से भी कहा है कि वो इस तरह के केस की जल्दी सुनवाई के लिए विशेष अदालत बनाने की कोशिश करे। हाई कोर्ट ने ये आदेश एक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। इस केस की मजेदार बात ये थी कि याचिका करने वाले व्यक्ति चंद्रेश्वर प्रसाद ने खुद वर्ष 1971 में सिर्फ 35 रुपए में फर्जी सर्टिफिकेट बनवाकर नौकरी पाई थी। लेकिन अब वो चाहते हैं कि कोर्ट उन जैसे सभी लोगों के खिलाफ कार्रवाई करे। यही सब बनता जा रहा था, 2 दिन के अंदर बनाए, 2 दिन के अंदर बनाए। और इस केस का पूरा खुलासा करने के लिए खुद इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं चंद्रेश्वर प्रसाद जी। मेरी बाईं ओर बैठे हैं जो कि याचिका करता है, मेरी दाईं ओर बैठे हैं इस केस को लड़ने वाले वकील असित कुमार जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है गुड मॉर्निंग 7 में। असित जी आपका और चंद्रेश्वर जी आपका। सबसे पहला सवाल आप ही से बनता है कि कब आपको लगा कि आपने जो किया है वो कहीं ना कहीं गलत है? मैंने जो किया है कहीं ना कहीं गलत नहीं है, हमारे लिहाज से बिल्कुल सही है। ये तो मैं अपनी माइंड में उसी वक्त बना लिया था। चंद्रेश्वर जी वही आपसे पूछना चाह रहे हैं कि 35 रुपए का आपने फर्जी सर्टिफिकेट लिया, हाँ वो गलत है, लेकिन उससे क्या ठीक होगा ये भी आपने सोचा होगा उस वक्त, वही जानना चाह रहे थे आपसे। वो गलत था, सर्टिफिकेट जो लिया मैंने नहीं, वो गैंग ने मुझे प्रेशर दिया और उस गैंग के चंगुल में जो है ना फंसा मैं जी, जब जाकर सर्टिफिकेट मुझे लेना पड़ा। अदरवाइज हम तो शेड्यूल कास्ट ही थे। हमें उसी वक्त महसूस हो गया कि कास्ट होते हुए भी हम शेड्यूल ट्राइब्स में सर्विस कर रहे हैं, इसको जो है ना हमें पॉइंट आउट करना है। फिर आपने कब सोचा कि आपको कोर्ट जाना है और अब कुछ करना है? मैं तो उसी वक्त सोच लिया था, लेकिन हमें एविडेंस चाहिए, प्रमाण चाहिए। कोर्ट को बिना सबूत बिना प्रमाण दिए हुए कोर्ट मानती नहीं। प्रमाण जुटाने में, उसको रिसर्च करने में मुझे इतना वर्ष लग गए। अपने गांव जाता था, बुआ के यहाँ जाता था, अपने साले के यहाँ जाता था, तो उन कास्टों को देखता था, यही कास्ट और वहाँ दिल्ली में इसी जगह ऐसे ऐसे सर्विस कर रहे हैं। जब क्लियर हो गया जी, तब मैं वकील साहब को कांटेक्ट किया, कांटेक्ट करके PI के तहत कोर्ट में केस फाइल किया पूरा प्रमाण लेने के बाद। असित जी मैं आपसे जानना चाहूंगी कि कोर्ट ने ये फर्जी सर्टिफिकेट का मामला सीबीआई को दिया है, तो अब तक इसके अंदर उन्होंने क्या क्या कार्रवाई की है? सीबीआई जितने मिनिस्ट्री है सारे मिनिस्ट्री में लेटर लिखा और सारे सर्टिफिकेट्स की नमूने इकट्ठे किए। उस पर हर जगह में, जैसे कि बिहार, राजस्थान, दिल्ली और कई स्टेटों में जाके उसकी इन्वेस्टिगेशन किया। लेकिन सब बात यह है कि आज तक सीबीआई के मुताबिक 5000 से लेकर 8000 सर्टिफिकेट उन्होंने कलेक्शन किया और ये भी बताया कि ये 30% उनमें से फेक है जी। जब इतना लार्ज क्वांटिटी है, लार्ज अमाउंट ऑफ पर्सन्स जो फोर्ज सर्टिफिकेट के बल पर एम्प्लॉई है, उसके मुताबिक काफ़ी केसेस आज तक जमा होना चाहिए था, फाइल होना चाहिए था, जबकि सीबीआई ने सिर्फ 6 केस फाइल किया है। मतलब अमाउंट ऑफ केस, नंबर ऑफ केस इज़ वेरी लेस। मुझे दुख इस बात की है। चंद्रेश्वर जी आपसे जानना चाहेंगे कि हमने अभी आपसे बातचीत के दौरान ये भी पाया कि आपने ये भी हमें बताया है कि आपके बच्चों के पास भी इस तरह के सर्टिफिकेट्स हैं, यानी आप ये मानने को तैयार हैं कि अभी भी इस तरह के सर्टिफिकेट्स बन रहे हैं? ये 92 में मंडल कमीशन जब लागू हुआ, मंडल, इसके बाद से कम हो गया। मुश्किल से इक्का दुक्का बना होगा। इससे पहले जितने बने हैं 92 से पहले और 60 के बीच में जो बने हैं वो सारे फ्रॉड हैं। तो ऐसे सर्टिफिकेट जो है ना, जब मैं अपने बच्चों का पैसे दे करके बोला कि ये प्रमाण लेने के लिए कि देखे जो कितने दिन में बन रहा है, तो पेमेंट किया 150 रुपया, मात्र 150 रुपये में बच्चों का सर्टिफिकेट भी बन करके आ गया 2 दिन के अंदर। नहीं कि बिहार जाने में 24 घंटा था, 24 आवर्स, आने में 24 आवर्स, 4 दिन का समय चाहिए मिनिमम। तो ये तो 2 दिन के अंदर ही बन जाता है। तो आपको लगता है कि सच्चाई का वो जो रास्ता जो है निकालना था, उसके लिए आपने वो गलत रास्ते को अपनाना ही पड़ेगा? हाँ, निकाल लिया गलत रास्ता कि यही है गलत रास्ता, इसको सामने पब्लिक के लाना है। पब्लिक को सामने लाने के लिए वो प्रमाण मैंने सीबीआई को हैंड ओवर करके देखिए। सीबीआई क्या करेगी?
सीबीआई को प्रॉपरली इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए और चालान फाइल करना चाहिए। इसके लिए पिछली डेट में कोर्ट ने भी कहा कि एक स्पेशल कोर्ट सेटअप करेंगे इसके लिए मतलब टू ट्राई एंड एंटरटेन दिस केसेस, क्योंकि बिकॉज इट इज़ अ लार्ज अमाउंट ऑफ केस। क्योंकि सीबीआई ने तो पहले ही कह दिया था जो इतने बड़ी केस हम हैंडल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सीबीआई के टोटल कैपेसिटी है 1000 केस पर ईयर, और इसमें तो काफ़ी अमाउंट ऑफ केसेस है। तो उन्होंने तो जवाब दे दिया था, तभी कोर्ट ने बोला कि नहीं और कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगा, आप ही करेंगे, और इसके लिए स्पेशल कोर्ट भी सेटअप किया जाएगा। और स्पेशल कोर्ट में कोर्ट सेटअप करने के बाद तो नेचुरली स्पीडी ट्रायल हो ही जाएगा इसका, लेकिन जब नंबर ऑफ केसेस ही कम फाइल करेंगे तो कहाँ से होगा। उनके लिए डिफ़िकल्टीज़ वो कहते हैं कि उनका वहाँ फोटोकॉपी है, ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं है, क्योंकि काफ़ी आदमी वीआरएस ले चुके हैं, काफ़ी आदमी ट्रांसफ़र हो चुका है। तो क्या हो गया, फोटोकॉपी से भी रिसर्च हो सकता है, क्योंकि ये पता चल जाएगा जो फोटोकॉपी के बेसिस पे जो इशूइंग अथॉरिटी इज सेम और नॉट। इन्वेस्टिगेशन ईजीली हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सीबीआई भी बहुत स्लो। चलिए फिर कुल मिलाकर ये मान लें एसएसजी की चंद्रेश्वर प्रसाद जी ने ये जो प्रयास किया है वो हम ये मान लें कि रंग लाएगा एक ना एक दिन, और आप दोनों हमारे स्टूडियो में आए, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और क्या है भारत में टेबल टेनिस का भविष्य, जानेंगे थोड़ी देर में। चलती रहेगी जिंदगी लाइव।